कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बुधवार को फिर से राजस्थान की सीमाएं सील करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य में अन्य राज्य से आने वाले लोगों पर नियंत्रण फिर से लागू हो गया है, जिससे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के अनुसार उन्हें होम क्वारंटाइन करने में आसानी रहे। सिरोही जिले के गुजरात से सटी सीमा को भी सील किया गया है। सिरोही में मावल के साथ गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले की अंतर्राज्यीय सीमा पड़ती है, जिसका मुख्यालय पालनपुर है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिरोही और पालनपुर की सीमा को 123 साल पहले भी सील किया गया था और यहाँ से आने वाले लोगों को उसी तरह क्वारंटाइन किया गया था जिस तरह आज अन्य राज्य से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं उस वजह को जिससे 123 साल पहले पालनपुर और सिरोही की सीमा को सील किया गया था। ये जानने के लिए हमें वर्तमान कोरोना युग से निकलकर उस समय में जाना होगा जब क्वारंटाइन और डिसइंफेक्टेंट गतिविधि अमल में लाई गई थी। आज से ठीक 123 साल पहले सन 1897 में, यानी 19वीं शताब्दी का अंतिम दशाब्द, तब भी विश्व इसी तरह एक भयंकर महामारी की चपेट में आया था जैसे कि अब कोरोना की चपेट में है। उस महामारी का नाम था ब्यूबोनिक प्लेग। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्लेग ने लाखों जानें ले ली और गांव के गांव तबाह कर दिए। भारत और राजस्थान वर्तमान एकीकृत स्वरूप में नहीं थे और छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। सिरोही और पालनपुर आज की तरह ही किसी बड़े राज्य का हिस्सा न होकर दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ये बात अलग है कि इनकी सीमाएं आज की तरह ही जुड़ी हुई थीं और इन पर अलग अलग राजवंशों का राज था। दुनिया और हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में प्लेग महामारी के रूप में फैल रहा था। उस समय मुंबई प्रांत में प्लेग तेजी से फैल रहा था। इसके नियंत्रण के लिए फरवरी 1897 में एपिडेमिक एक्ट बनाया गया। ये वही एक्ट है जो आज कोरोना महामारी के दौरान भारत में लागू है, जिसे आज राष्ट्रीय महामारी अधिनियम 1897 के नाम से जाना जाता है। सिरोही रियासत के तत्कालीन महाराव केसरी सिंह को राज्य में बीमारी फैलने का डर सता रहा था। वैसे सिरोही राज्य मुंबई प्रांत के अधीन नहीं था, लेकिन तब तक रेलवे के सिरोही में आ जाने से सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा था। ऐसे में प्लेग के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारियां भी साझा होती थी और वहां पर महामारी अधिनियम के तहत क्वारंटाइन और डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी की जाने लगी थी। ऐसे में एहतियातन महाराव केसरी सिंह ने सिरोही राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किए जाने का आदेश जारी कर दिया। अब प्लेग प्रभावित स्थानों से सिरोही राज्य में आने वाले मुसाफिरों को नियत दिन तक क्वारंटाइन रहना होता था। ठीक वैसे ही जैसे अभी कोरोना के कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों को अन्य राज्य में जाने पर रहना पड़ रहा है। इसके बाद प्लेग के लक्षण नहीं मिलने पर कपड़े आदि जलाने के बाद उन्हें गांव में प्रवेश दिया जाता था। सिरोही के इतिहास के जानकारों के लिखित दस्तावेजों के अनुसार जब प्लेग का विस्तार हुआ और महामारी का प्रकोप पालनपुर में आ गया तो महाराव केसरी सिंह ने पालनपुर से जुड़ी सीमा को सील करवा दिया। पालनपुर की तरफ जाने वाले रास्तों पर विशेष चौकियां बनाकर वहां से सिरोही आने वाले लोगों को रोका गया, जिससे सिरोही राज्य में ये जानलेवा बीमारी किसी की जान न ले सके। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार सिरोही महाराव के इन प्रयासों को उस समय धक्का लगा जब नवंबर 1897 में पुणे से एक व्यापारी चुपचाप राज्य के तिवरी गांव में पहुंच गया। वो प्लेग से संक्रमित था और गांव पहुंचते ही दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। उसे प्लेग होने से अनभिज्ञ कई लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंच गए और इस तरह से राज्य की तमाम सावधानी के बाद भी सिरोही राज्य में प्लेग का फैलाव हो गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार कालंद्री, चड़वाल, तिवरी, सनपुर, वरवड़ा आदि गांवों में प्लेग का विस्तार हो गया। इत्तेफाक से आज कोरोना काल में भी सिरोही जिले के यही क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए थे।
तत्कालीन महाराव ने इसे अन्य गांवों में फैलने से रोकने के लिए इन गांवों को तुरंत खाली करवाकर डिसइंफेक्टेंट छिड़कवाया, गांव वालों को अलग रखा और उपचार शुरू कर दिया। 26 दिसंबर 1897 को राजपुताना के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर एडम सिरोही आए। उन्होंने प्लेग से प्रभावित गांवों का जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टर ग्रंट के साथ 4 चिकित्सक स्टाफ प्लेग से पीड़ित गांव वालों की तीमारदारी में लगे रहे। 1 साल में प्लेग का विस्तार रोहिड़ा, शिवगंज और सिरोही में भी हुआ। वेस्टर्न राजपुताना प्रांत के रेजिडेंट के एक पत्र के संदर्भों के अनुसार 10 सितंबर 1898 तक सिरोही रियासत में प्लेग पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया था। इस पत्र में सिरोही रियासत में प्लेग के नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रयासों को सराहा गया था। इस 1 साल में प्लेग ने 143 लोगों की जान ले ली थी। जिस क्वारंटाइन की चर्चा अभी जोरों पर है, सिरोही शब्द से 123 साल पहले ही परिचित हो चुका था। धन्यवाद।